आवाज़ से आगाज़ में आज कला और कलाकार की बात करेंगे। कला होना और उसको मंच मिलना दो अलग अलग विषय होते हैं। एक कलाकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको वो अवसर मिले जो उसकी कला को पहचान के दुनिया के सामने लाए। वो तब तक बेकार है, व्यर्थ है, जब तक उसको पारखी नज़र ना मिले। तो आज एक ऐसे ही व्यक्ति से हम मिलेंगे जिन्होंने ढेरों कलाकार तैयार किए हैं, जो उनकी कलाकारी को जानते हैं, समझते हैं और वो मंच देते हैं, वो अवसर प्रदान करते हैं जिससे वो अपनी कला को दुनिया के सामने ला सकते हैं। ऐसे अनगिनत कलाकार आपकी हाथों से तैयार हुए हैं, तराशे गए हैं। आज हम आवाज़ से आगाज़ में बात करेंगे नीरज निगम जी से और जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस सपने को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है। आइए मिलते हैं नीरज जी से। नीरज जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार अंजना जी। हमारा एक खास प्रोग्राम है जो हमने वर्ल्ड वॉइस डे पर शुरू किया है, आवाज़ से आगाज़। यूँ तो आवाज़ की दुनिया से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और अलग अलग आवाज़ के धनी लोग भी होते हैं, उनकी फील्ड्स अलग होती हैं, लेकिन आपका जो काम है वो ये है कि हर व्यक्ति को वो अवसर प्रदान करना जिससे वो अपनी आवाज़ का या उस कला से जुड़े हुए जो उसकी और भी हुनर हैं, उस हुनर को सबके सामने लाना। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे और कब आरंभ हुआ? अंजना जी, बहुत मुश्किल होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, अपने इरादों को, अपने एम्बिशंस को बता पाना। जी। बचपन से ख्वाहिश थी, फिल्मों से बड़ा प्यार था, बहुत फिल्म देखी, सोचता था कि ये एक्टिंग कैसे होती है, फिल्म कैसे बनती है, रुपल्हा पर्दा कैसा होता है, वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, वो सफ़र कैसा होता है। मन में एक बड़ा ख्याल था बचपन से। जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई पूरी करी, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सर्विस करी, मीडिया को अपना पहला सर्विस ज्वाइन किया, मीडिया में ज्वाइन किया। वहाँ भी सारी चीज़ें मिली, वहाँ भी कैमरा मिला, वहाँ भी कट्स लगे, वहाँ भी रीटेक्स हुए, सीखने का मौका मिला, प्रिंट मीडिया में मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिला। तो ऐसा लगा शायद कहीं हम नज़दीक हैं इंडस्ट्री के। कई बार फिल्म बनाते बनाते लोग ये सोचते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये बड़ा रुपला पर्दे पे हम आ सकते हैं। शुरुआती हुई दौर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसमें काम करने का अवसर मिला तो वहाँ देखा कि न्यूज़ रूम कैसे होता है, शूटिंग कैसे होती है, बाहर इंटरव्यूज कैसे होते हैं, प्रिंट मीडिया के बाद। तो वो एक बड़ा ग्लैमरस लगा कि शायद हम अपने सपनों के नज़दीक हैं और इसमें हमें देखना चाहिए, अपना फ्यूचर देखना चाहिए, अपनी ख्वाहिशें हमारी पूरी हो सकती हैं, हम और आगे बढ़ें। बहुत सारा काम किया, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिली, बड़े बड़े ग्रुप्स मिले, प्रिंट मीडिया के बड़े हाउस मिले, न्यूज़ चैनल के, बड़ा अनुभव मिला। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद जैसा एक्सपीरियंस नज़दीक से देखने को मिला। तो लगा कि हम अपने प्रदेश के बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, जो हमारे अंदर पीड़ा थी उन बच्चों के साथ वो पीड़ा ना रहे। अगर उनके अंदर टैलेंट है तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कई बार देखने और सुनने और पढ़ने में आता है कि लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बॉलीवुड जाते हैं, बड़ा सफ़र होता है, बड़ा उनके साथ कई तरह के शोषण होते हैं। तो लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था। तो एक मध्य प्रदेश में हमने कमी देखी कि यार मध्य प्रदेश के युवाओं को ये चांस अगर हम मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजधानी में अगर हम देते हैं और एक बड़ा स्वच्छ प्लेटफॉर्म हम मुहैया कराते हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई फीस ना हो, किसी तरह के इंटीमेसी सीन्स ना हो, ये इस बात का ख्याल रखते हुए हमने प्रांजल प्रोडक्शन का शुरुआत करी। और ये प्लेटफॉर्म हमने उन तमाम बच्चों के लिए निःशुल्क मुहैया कराया है कि अगर उनके अंदर ज़रा भी टैलेंट है, अगर वो सिंगर हैं, अगर वो गिटारिस्ट हैं, अगर वो आर्टिस्ट हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है और वो
इस प्लेटफॉर्म से अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रांजल स्टूडियो से जुड़ने के लिए जो बहुत इच्छुक लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्या तरीका होता होगा इससे जुड़ने का? अक्सर अंजना जी हम लोग एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सोशल मीडिया पर ये मैसेज कन्वे करते हैं कि हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं, म्यूजिक एल्बम बनाते हैं। अच्छा। और पूर्णतः निःशुल्क है। किसी तरह का उसमें ऑडिशन शुल्क नहीं है, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। अच्छा। अक्सर लोग घबराते हैं कि हमारी पॉकेट मनी तो बहुत कम है, 1500 रुपए है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स उनकी पॉकेट मनी पे डकैती डालते हैं। कैसे डकैती डालते हैं कि वो बेचारे 1000 रुपए लेके चल रहे हैं, आपने ऑडिशन ले लिया, ऑडिशन शुल्क ले लिया तो 1000 रुपए ले लिए या 2000 रुपए ले लिए, तो वो हैंड टू माउथ हो गए। हाँ। उनकी पॉकेट मनी चली गई। तो हमने यही सोचा कि उन बच्चों को अगर हम निःशुल्क प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे, उनके अंदर के टैलेंट को हम एक रुपाला पर्दे के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से हाइट देंगे, तो डेफिनेटली उनके सपने पूरे होंगे, उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, वो आगे बढ़ सकेंगे। अक्सर कई बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो अपने रिज्यूम में शामिल कर सकते हैं कि मेरे द्वारा भी एक फिल्म बनाई गई थी, मैंने एक्ट किया था, म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ था, और ये वो लिंक है, PPMS के साथ हमने काम किया था। हाँ। तो एक्स्ट्रा आपका टैलेंट अपने रिज्यूम में आप शामिल कर सकते हैं। और YouTube एक ऐसा चैनल है दुनिया का, देश का, दुनिया का ही कहें, जहां हर फिल्म को, हर प्लेटफॉर्म को बड़ा हाइट मिलती है। हर व्यक्ति, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, छोटा से छोटा डायरेक्टर भी उसको देखता है। आपका काम उससे पसंद आया तो वो वैसे ही उठा लेगा आपको। और ये इतिहास गवाह है। कई फिल्में, जब आज भी एक फिल्म रिलीज हुई सलमान साहब की, तो उसमें भी कई टैलेंटेड लोगों को ऐसे ही लिया गया, ऐसे ही मौका मिला है। यार वो कैरेक्टर उस बच्चे का मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, वो बच्चा मुझे चाहिए। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस फोन लगाया कि यार वो आपने फला फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म बनाई थी, म्यूजिक एल्बम बनाया था, ये बच्चे से हमें कांटेक्ट करना है, हम एक फिल्म में चांस देना चाहते हैं। अच्छा। अब बच्चे को बॉम्बे जाके, बॉलीवुड जाके रिज्यूम लेके डोर टू डोर भटकने की जरूरत नहीं है। कम से कम ये उसके लिए एक प्लेटफॉर्म। यस मैम, प्लीज। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि अक्सर हम लोग बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि जब आप मुफ्त में किसी को कोई चीज देते हैं तो उसकी कीमत नहीं होती लोगों जी। तो ये क्या चुनौती है आपके सामने? क्योंकि देखिए, आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाते हैं या उसको एक मौका मिल गया, तो आप इस चुनौती को कैसे संभालते होंगे कि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा है तो ईमानदारी के साथ पूरी तरीके से जुड़े? कई बार हम लोग पारितोषिक के रूप में भी उनको देते हैं जी। लेकिन जिन लोगों को ब्रेक चाहिए होता है, चांस चाहिए होता है, तो उनकी इच्छा होती है सर हमें कोई पारितोष नहीं चाहिए, हमसे तो रुपाला पर्दा चाहिए, ग्लैमर्स वाली लाइफ चाहिए। और हमारे पास वो फेस नहीं है, हम कई जगह से रिजेक्ट हो चुके हैं। दरअसल इन तमाम चीजों पे विराम लगाते हुए मैं सिर्फ अंजना जी ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास टैलेंट भी नहीं है, जिनके पास फेस भी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। हम उन्हें ही चांस देते हैं। जिनके अंदर टैलेंट है डेफिनेटली हम उनको चांस देते हैं और उनके हिसाब से उनका पारितोष भी देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। जिनके अंदर टैलेंट नहीं है उनके लिए हम लोग रिहर्सल कराते हैं, कई कट्स लेते हैं, कई एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, रियाज कराते हैं। बड़े उदाहरण हैं, हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ से निकलकर आजकल कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर हैं, कई बॉलीवुड की फिल्म्स में हैं। वो अलग बात है कि वो तीसरी और चौथी लाइन के दौर में पीछे कहीं खड़े हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर उस चीजों के लिए भी तरस जाता, मतलब भीड़ में खड़े होने के लिए भी व्यक्ति तरसता है। बिल्कुल जी। लेकिन जैसे अभी हम लोग जो देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है इस समय, उस समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी वेब सीरीज हैं, सीरियल्स हैं और भी फिल्में भी बहुत बन रही हैं। तो क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको भविष्य के कलाकारों के लिए, और आप जैसे जो मेहनतकश लोग हैं जो तराशते हैं हीरो को, उनके लिए क्या उम्मीदें नजर आ रही है इस समय? मैं हर किसी से कहता हूं, हर बच्चे से कहता हूं कि आप थिएटर जरूर ज्वाइन करें जी। अगर आपने कहीं भी किसी सीनियर आर्टिस्ट के साथ थिएटर ज्वाइन किया है तो आपको बड़ा आसान हो जाता है।
आप कोई भी एक्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म थिएटर के बाद भी नहीं मिल पाता। उनके साथ कई डायरेक्टर्स उनको क्रिटिसाइज भी करके भगा देते हैं। हम ऐसे लोगों की तलाश करते हैं। अच्छा। स्पेशली उनको बोलते हैं कि आप निराश मत होइए, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। हम छोटा से छोटा आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए कुछ स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ठीक है। हम उसमें चांस देंगे। अच्छा। भोपाल का एक बड़ा मशहूर कलाकार है, चार्ली का रोल अदा करता था वो। जी। पिछले 40 साल से इंडस्ट्री में है। कई बड़ी फिल्मों में वो आ चुके हैं। दुर्भाग्यवश उनको चार्ली से हटके कोई रोल नहीं मिला। वो जब हमारे साथ आए, हमसे मिले, तो हमने उनको लेकर एक फिल्म लीड रोल के रूप में बनाई। बड़ा उनका कद छोटा था, हाइट बहुत कम थी। 60 इयर्स ओल्ड रहे वो। तो हमने उनको चांस दिया और एक फिल्म फरिश्ता बनाई। अच्छा। और आप देखिए कि उसमें लीड रोल उन्होंने किया। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी थी, वो भी आपके साथ और दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा आपके चैनल के, कि उनके वालिद साहब डिफेंस में लॉन्ड्री का काम करते थे। अच्छा। इसी भोपाल शहर में। फाइनली वो 106 इयर्स ओल्ड थे, हैं अभी भी, ईश्वर उनको अच्छा रखे। तो उनने ये ख्वाहिश रखी, गुड्डू चार्ली उनका नाम था, कि सर मेरी बड़ी ख्वाहिश है, ये मेरी पहली फिल्म है और आप अक्सर प्रीमियर शो रखते हैं हर फ्राइडे को, तो प्लीज इस प्रीमियर शो में मेरे फादर को चीफ गेस्ट बनाइए। अच्छा। तो हमने भी बड़ा दिल करके उनका बड़ा शानदार वार्म वेलकम किया, फूलों से उनका रेड कारपेट पे वेलकम किया और उनको अंदर तक लेके आए और वो यहाँ बैठे और उन्होंने रिमोट से इसी स्क्रीन पर उनकी फिल्म को ओपन किया, लॉन्च किया और सारे बच्चों ने, सारे स्टार कास्ट ने बैठ के केक भी काटा, उस फिल्म को देखा। 20-22 मिनट की फिल्म थी। अच्छा। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और वो बड़े रोदे स्वर में हमें बड़ी आशीर्वाद दे के गए और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था ये मेरा बेटा इतना अच्छा रोल भी कर सकता है, चार्ली से हटके कर सकता है। तो देखिए कि उनको बड़ा, उसके बाद कई फिल्मों से, बड़ी फिल्मों से ऑफर आने लगे और उन्होंने देखिए कि बखूबी रोल अदा किया, एक पिता का रोल अदा किया, फरिश्ता का रोल अदा किया, मेन लीड रोल अदा किया। तो ये प्लेटफॉर्म हम इन जैसे आर्टिस्ट के लिए, वो निराश होने की उनको जरूरत नहीं है। अब वक्त है कि आपके प्रदेश में, आपके भोपाल में अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पूर्णतः अपने टैलेंट को खुलकर सामने लाकर दिखा सकते हैं। आपका ऑडियंस सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है, दुनिया तक है। अब दुनिया भर में आपको लोग देखेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए। ये जो सपना, ये जो ख्वाब आपके दिलो दिमाग में पल रहा था बचपन से, आज जब हकीकत में सामने आया तो आपको कितना संतोष मिला है? सच मानिए अंजना जी, बड़ा सेटिस्फेक्शन है। बड़ा एक लगता है कि जो मुझे नहीं मिला, मैं प्रदेश के अपने आने वाली जनरेशन के लिए दे पा रहा हूँ, यूथ को दे पा रहा हूँ। वो भटक नहीं रहे बच्चे, वो गलत हाथों में नहीं जा रहे। अक्सर इसी शहर में, मध्य प्रदेश में कई इंस्टीट्यूट हैं जो गलत ट्रैक पे बच्चों को ले जाते हैं। शोषण हर तरीके का होता है, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है, फाइनेंशियली भी होता है। और जब ग्लैमर लाइफ आदमी को या बच्चे को मिलती है और जब वो नहीं मिल रही होती है तो अक्सर वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत चीज़ों का साथ ले लेते हैं और गलत तरीके से वो अफीम, चरस, ड्रग्स का रहते हैं। अक्सर वो किस्से, कई एक्सीडेंट्स आपने देखे अखबार और चैनल के माध्यम से। कोविड के टाइम में कई लोगों ने सुसाइड भी किया। तो मुझे खुशी है अंजना जी की कम से कम उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड तक जाने की जरूरत नहीं है। आपका टैलेंट आपको बॉलीवुड ले जाएगा। बिल्कुल। अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे कि यदि आप कला और कलाकार हैं, कला से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में है। और मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, कठिन डगर में चलना सिखाती है। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश का पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी तरीके से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ना ऑडिशन शुल्क लिया जाता है, ना रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। प्लस दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि हमारी
50 से ज़्यादा अभी तक हमने फिल्में बना ली हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम्स बना लिए हैं। उनमें कहीं भी किसी भी तरह के इंटीमेसी सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरह से ताराचंद बड़ियात्या या राशि प्रोडक्शन फिल्में बनाते थे, आपको बेहतर पता होगा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, नदिया के पार, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, ये तमाम फिल्में कितनी साफ सुथरी फिल्में हैं जिनमें कोई स्टंट नहीं है, कोई गाली गुफ्तार नहीं है, किसी तरह की मारपीट नहीं है। इसी तरह की फैमिली ड्रामा फिल्म्स हमने बनाने का मन बनाया है और हम अपने दर्शकों को और अपने यूथ को हम चाहते हैं कि वो इस तरीके का काम करें। हम समाज को गंदगी ना परोसें, ये हमारा लक्ष्य रहता है। हमारा ये मैसेज भी है सीधा सीधा तमाम लोगों के लिए कि आप बेटर करें, बेहतरी के लिए करें, अच्छे के लिए करें।